हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। केरल उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार और अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं के लिए हर समय। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्त करने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो एक महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुसार उसे रात में काम करना होगा, जबकि महिलाओं का योग्य होना ही उनकी नौकरी के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है। कोरोना वायरस महामारी दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेते जा रही है। बीते 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2,60,778 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,495 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाला 24 अप्रैल को यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इसे लेकर आखिरी फैसला हो जाएगा। मास्टर प्लान को नियाल यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से जरूरत सुझाव मिल चुके हैं। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। वहीं शनिवार को एक बार फिर नए मरीजों की संख्या 1,200 के पार रही। चिंता की बात यह है कि मौतों का सिलसिला भी तेज हो गया है। शनिवार को एम्स और मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। 3 दिन में जोधपुर में 38 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में शनिवार को 5वें चरण के तहत वोट डाले गए। बंगाल में 75 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। इन सीटों पर कुल 342 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। 5वें चरण में भी जमकर मतदान हुआ। 78.36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कथित ऑडियो टेप पर सियासत घमासान जारी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच इसको लेकर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब टीएमसी ने इस मामले को लेकर बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वोटिंग से एक दिन पहले जानबूझकर ऑडियो वायरल किया गया है। ये ममता बनर्जी और पात्र प्रतिम रे की निजात का उल्लंघन है। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन एरिना में शानदार वापसी करते हुए क्लीन और जर्क में विश्व रिकॉर्ड कायम करते हुए शनिवार को एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। मीराबाई ने इस दौरान अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार करने के साथ टोक्यो ओलंपिक का टिकट भी पक्का किया है, क्योंकि वो 6 क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान जमकर हिंसा हुई। इस मामले में पंजाबी अभिनेता दीप सिंधु को दिल्ली कोर्ट से आज ही जमानत मिली थी। जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद दीप सिंधु जेल से निकलने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दीप को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। एलआईसी के कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़त करने की तैयारी चल रही है। खबर है कि सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों की सैलरी में 15 से 25% तक बढ़ोतरी और 25% की बढ़ोतरी और सप्ताह में 5 दिन काम पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। गली बॉय, सुपर 30 और ओके कंप्यूटर में अपनी अविश्वसनीय परफॉर्मेंस के साथ सुर्खियों में आने के बाद विजय वर्मा का काम तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। इस बार ओके कंप्यूटर को स्टारडम के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया जाएगा। फिल्म आने वाले भविष्य में बढ़ती टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। भारत में बहुत कम ही ऐसी फिल्में बनी हैं। ऐसे में इस फिल्म की कामयाबी देश की कामयाबी है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।